तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको भगवद गीता के हर श्लोकों का या फिर कुछ ऐसे जो कोटेशन टाइप में है जो कि अच्छे हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए, वो शेयर किया करूँगा। तो आज का एक कोटेशन ये है कि भगवान कृष्ण, मैं अभी फिलहाल चैप्टर 3 पे हूँ, कर्मयोग। उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तीनों लोगों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता। और मैं तो भी मैं नियत कर्म करने पर तत्पर हूँ। मतलब ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे इस तीनों लोगों में ऐसी कोई भी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए मुझे किसी चीज़ को पाने के लिए मेरे को कर्म करने की आवश्यकता हो। क्योंकि तीनों लोगों में सारी वस्तुएं भगवान के पास है, लेकिन फिर भी भगवान अपने नियत कर्म के लिए तत्पर है कि जो मेरे लिए जो जो मेरे कर्म है उस वक्त पे, जो भी मेरे आगे जो भी कर्म आ रहे हैं वो सबको मैं कर रहा हूँ। उसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, क्योंकि यदि मैं नियत कर्म को सावधानी पूर्वक न करूंगा तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। कि अगर मैं अपने जो नियत कर्म है, अगर मैं उससे काम चोरी करूंगा या मैं उस काम को नहीं करूंगा, तो फिर सारे के सारे जो लोग जो कि मुझे फॉलो करते हैं, जो जो वो सारे जो जो लोग जो मुझ पर डिपेंड है ना, वो सारे ही मेरे मेरे जैसे जो जो कर्म से आते हैं या फिर कर्म से मैं जो नहीं करने के लिए जो इधर-उधर कार्य करता हूँ ना, वो सारे के सारे लोग उसी में वो भी उसी में इन्वॉल्व हो जाएँगे। तो नियत कर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कुछ भी आपको जैसे कुछ भी पाना है, तो आपको उसके लिए कर्म ज़रूरी होता है। और लीडर्स की ये सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है कि लीडर्स जैसे अगर अच्छा लीडर्स होता है, तो वो जैसे-जैसे कर्म करता है, तो बाकी जो और उसके जो और एम्प्लॉइज़ वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे उसी को फ़ॉलो करते हैं। क्योंकि लीडर्स और लोगों मतलब भीड़ से अलग लीडर्स को यही क्वालिटी करती है कि वो नियत कर्म पर तत्पर रहता है। मैक्सिमम लोगों में ये जो क्वालिटी है वो बहुत कम देखने को मिलती है। लीडर्स में इस चीज़ को अच्छी मिलती है। तो बस यही वीडियो है। और अ, मेरे को इतना नहीं आता जितना कि अ अ, इस भगवद गीता में कहा है, लेकिन मैं फिर भी अपनी साइड से कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि मैं जितना समझ पा रहा हूँ इस कोटेशन को या फिर इस भगवद गीता में जो अर्थ को है, मैं आपको एक अच्छी तरीके से एक अच्छी लैंग्वेज के थ्रू समझा सकूँ। मेरा यही प्रयास है। थैंक यू।